अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मेरी लकी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही। कहाँ रखी इस राध्या ने? ओह नो, बटन टूट गया। अब क्या करूं? सर, अगर आप चाहे तो हम बटन लगा दें। राध्या, गैस चलानी नहीं आती लेकिन सुई चलानी आती है। वो हमने ना बचपन में ही सिलाई कढ़ाई सीखी थी। आप अपनी शर्ट उतार के दे दीजिए, हम लगा देते हैं। नो वे, शर्ट उतारूंगा ना तो पूरी प्रेस खराब हो जाएगी। रहने तो मैं ग्लू से चिपका लूंगा। प्रथम सर, लेकिन ऐसे ग्लू से शर्ट का बटन नहीं चिपकता है। अच्छा आप रुके, हम ऐसे ही लगा देते हैं। राधे, तुम्हें पक्का सिलना आता है ना? हाँ प्रथम सर। राधे, आप ध्यान कहाँ रहते तुम्हारा? दिखाओ। प्रथम सर, वो बटन लग गया। राधे, उंगली दिखाओ। प्रथम सर, धागा तो काटने दीजिए, एक सेकेंड। राधे, आप हाथ दो। तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो? देखो, खून निकल रहा है। रुको, मैं एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देता हूँ। प्रथम सर, पता नहीं राधे, तुम कहाँ खोई रहती हो? तुम ना कोई काम ठीक से करती हो तो कोई काम बिगाड़ देती हो। सारे काम ना तुम। थैंक यू बटन लगाने के लिए। वैसे मैं ना कोई एहसान नहीं रखता, तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी तुम्हें चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं कर दूंगा। अभी मुझे लेट हो रहा है राधे, मैं जा रहा हूँ और ये खाना ना मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। बाय। प्रथम सर, वो मदद चाहिए, अभी मदद चाहिए। वाह राधे, इतनी जल्दी अपने एहसान का बदला भी ले रही हो? बोलो क्या चाहिए? हमारे पास एक तरीका है जिससे दादी अपनी तबीयत से ना जल्दी उबर सकती है। हम सोचते थे कि क्यों ना तुम दादी को बख्श दो मेरी दादी को भी और खुद को भी। ये ना जो तुम्हें काम दिया गया है वही काम करो तुम, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी देखा ना, तो अभी सुई से मेरा बटन सिलने गई थी और खुद को चोट पहुंचा ली। और ऐसे ना तुम्हारे आइडियाज भी होते रहते हैं। तुम किसी की मदद करने जाते हो लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो प्लीज, तुम्हें अभी दादी की सेवा करने को कहा है तो तुम वही कर, उसी में तुम्हारी और दादी दोनों की भलाई। प्रथम सर, लेकिन नहीं राधिया प्लीज, अभी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं भी बात नहीं कर सकता और मुझे इस बारे में बात भी नहीं करनी। बाय। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाने से पहले एक बार ना दादी का आशीर्वाद ले तो। माँ प्लीज, माँ रो मत ना। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? ये राध्या ने जो हमें चोट दी है उससे तो हमारी जिंदगी ये व्हील चेयर पर ही सिमट कर रह गई है। दूसरों का मुंह देखना पड़ता है आने जाने के लिए तक। उर्मी, तुझे याद है ना
कैसे हम मंदिर में प्रवचन भजन सुनने जाया करते थे, अपनी सहेलियों के साथ बाग बगीचे में जाते थे घूमने, गोल गप्पे खाते थे, गप्पे लड़ाते थे। अब क्या, अब तो हर कोई हमें दया भाव से देखता है। नहीं माँ, मैं हूँ ना आपके साथ। काश हमारे पैर ठीक होते तो हम यूं दूसरों पर आश्रित ना होते, लेकिन राध्या ने तो हमें इस उम्र में लाचार बना दिया। मैं समझ रही हूँ माँ। जी बस करो माँ, कितनी नौटंकी करती हो। चला गया वो। उसने सब कुछ सुना तो होगा ना? सब कुछ सुना, बहुत अच्छे से सुना। तभी तो ऐसी दुखी सी शक्ल बना कर गया है। अभी तो ना बस इस आग में घी डालते रहना है ताकि वो धरती का बोझ इस घर से जल्दी रफा दफा हो जाए। सही में। ए उर्मी, अगर ये बात सच हो गई तो सच कह रहे, तेरे बाबूजी की कसम, तेरे हाथों में तो मेहंदी रचवा के रहेंगे। सच्ची माँ? और तेरे संगीत में खूब नाचेंगे। इससे अरे क्या कर रही कि रतिया जाएगी हम तो नाचेंगे। अरे माँ, कि रतिया जाएगी कि मैया नाचेगी, रतिया जाएगी हम तो अरे बैठ कि रतिया जाएगी ओ हम तो माँ जी, आपके पैर ठीक हो गए, आप नाचने लगी, आप खड़ी हो गई, आप चल सकती है। रजनी दीदी, राध्या, एकता, यहाँ आओ, माँ जी ठीक हो गई। क्या ज्योति भाभी आप सच कह रही हैं? हाँ दीदी, माँ जी ठीक हो गई। वो सिर्फ व्हीलचेयर से ही नहीं उठी, बल्कि नाच रही है। चलिए चलिए चलिए, देखते हैं हम। माँ जी, ये कैसे हुआ? आप फिर से व्हीलचेयर पर? आप तो क्या हम क्या अभी तो ये क्या कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? अरे राध्या ने जो हमारा हाल किया है उससे ये व्हीलचेयर ही हमारे नसीब में है बस। अरे ज्योति भाभी, आप तो कह रही थी माँ जी बिल्कुल ठीक हो गई हैं, लेकिन वो तो वैसी की वैसी है, अभी भी व्हीलचेयर पर है। नहीं रजनी दीदी, मेरा यकीन कीजिए, सच में माँ जी खड़ी होकर डांस कर रही थी और उर्मी दीदी व्हीलचेयर पर बैठी थी। ज्योति भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं लंगड़ी हूँ या लंगड़ी हो जाऊँ? अरे भूलन देवी, अरे हम टूटी टांग से कैसे नाचेंगे? लेकिन मैंने देखा था आपको डांस करते हुए। अरे दुखी इंसान को और दुख क्यों देना चाहती है? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि काश हम अपने पैरों पे एक बार फिर से खड़े हो जाए। बस नाचना तो दूसरे जन्म की बात है। एक बात बताओ, तुम क्या भांग भांग खा के आई हो कुछ? और वैसे ज्योति भाभी, आप हमारे कमरे में आई कब थी? अरे हम तो यहीं खड़े हैं, हमने तो आपको नहीं देखा। ज्योति भाभी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं रजनी दीदी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है।
मैं जब यहाँ आई थी तो मैं माँ जी के लिए छाछ का ग्लास लेके आई थी, और माँ जी को जब डांस करते हुए देखा तो मेरे हाथ से छाछ का ग्लास इधर ही गिर गया था। रजनी दीदी, राध्या। अरे क्या करे? जी पहले ये साफ कर। अच्छा ज्योति भाभी, कहाँ? यहाँ पे? हाँ, यहीं पे हाँ। गिरा था। ज्योति भाभी, गिरा था। मामी जी, कभी कभी ऐसा होता है, जो हमारी दिल की इच्छा होती है ना, वो हमें दिखाई देने लग जाती है और उसका हमें आभास होता है। जैसे कल हमें आभास हुआ था कि हमने दादी जी को ना टीवी पे अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखा था। वो हमारा वहम था और शायद ये आपका वहम होगा। हाँ, शायद वहम ही हुआ होगा। ज्योति भाभी आप भी ना। रजनी, वैसे तुम्हारी बहू के साथ साथ मैं भाभी भी कोई कम नहीं है। बहू ने चोट दी और ये भाभी जले पे नमक छिड़कने आई है। पर हम इनकी चोट का इलाज करके दादी को जरूर उनके पैरों पर खड़ा करके रहेंगे। जाओ, चलो जाओ तुम सब। अरे जाओ यहाँ से, हमें पाठ करने दो। अरे माँ शांत हो जाओ। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं या ज्योति भाभी जैसे छाछ लेकर आऊं? हे भगवान। ओमकार बेटा, तू फालतू में दूसरे डॉक्टर के पीछे घूम रहा है। हमें नहीं लगता हम इस दर्द से कभी उबर पाएंगे। माँ, आप धीरज रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओमकार जी, डॉक्टर ने क्या कहा? उर्मी, माँ को अंदर लेकर जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। ओमकार जी क्या कर रहे हैं आप? रजनी जी, अपनी खुशी जाहिर करो। हमारे माँ के पैर की हड्डी जुड़ चुकी है, एक्सरे नॉर्मल है। सच? लेकिन फिर माँ जी व्हीलचेयर से उठ क्यों नहीं पा रही हैं? हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उनकी मांसपेशी में थोड़ी सी ऐंठन है, इसलिए उनको चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। मांसपेशियां ठीक हो जाएंगी, बस माँ की इच्छा शक्ति को थोड़ी सी जगानी होगी ताकि वो अपने पैरों पे चल सके। धीरे धीरे उन्हें कसरत और फिजियोथेरेपी से जब हम शुरू कर देंगे, हो सकता है माँ अपने पैरों पर चलने लगे। बहुत अच्छी बात है। ओमकार को भी क्या जरूरत थी दूसरे डॉक्टर को दिखाने की, लेकिन हम भी अपने मंसूबा पे पानी नहीं फिरने देंगे। जब तक इस फूल गोभी को घर से बाहर नहीं निकाल देते ना, हम भी अपने पैरों पे खड़े नहीं होने वाले। बस। राधा बेटा, ये लो, ये फाइल हमारे कमरे में रख दो। जी। रजनी जी, बहुत भूख लगी है मुझे, प्लीज कुछ खिला दीजिए। अभी लाते हैं। एकता बेटा चलो। चलो माँ। दादी की हड्डियों को जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। अब बस हमें दादी का मनोबल बढ़ाना होगा और उनकी मांसपेशियों को मजबूत करना होगा। पर हम ये कैसे करें? हमें कोई तो रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। सॉरी चाची, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। चाची देखो ना, मेरा एयरप्लेन ठीक से उड़ नहीं पा रहा है। बेटा ये सही से बना नहीं है, इसलिए नहीं उड़ पा रहा है। हम आपको बना के देते हैं, ठीक है? पानी से मांसपेशियों का इलाज होता है? ये कैसा इलाज है? चाची बनाओ ना एरोप्लेन। ये पेपर ना खराब हो गए, आप जाइए दूसरा पेपर लेकर आइए, ठीक है? ओके। हमें किसी डॉक्टर से बात करनी होगी।
हेलो, डॉक्टर समीर दत्ता। स्पीकिंग। जी, हम राधा मित्तल बात कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ। ठीक है डॉक्टर, लेकिन हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें आपकी भी मदद लगेगी। ठीक है। ये राध्या ने जो हमें चोट दी है उससे तो हमारी जिंदगी ये व्हीलचेयर पर ही सिमट कर रह गई है। कैसे हम मंदिर में प्रवचन भजन सुनने जाया करते थे, अपनी सहेलियों के साथ बाग बगीचे में जाते थे घूमने, गोल गप्पे खाते थे, गप्पे लड़ाते थे। दादी व्हीलचेयर पे बैठे बैठे कितना बोर होती है, क्या करूं? एक काम करता हूँ, दादी को फोन करके ना किसी अच्छी सी जगह पे बुला लेता हूँ और मैं भी मीटिंग खत्म करके डायरेक्टली उस जगह पहुंच जाऊंगा। आज ये मनोज कुमार अपनी मधुबाला के साथ में डेट पे जाएगा। माँ, हम सोच रहे थे कि दादी को थोड़ी देर बाहर लेकर जाते हैं, ताजी हवा में जाएंगी ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। सोचना भी मत। दादी, हम तो बस ये कह रहे थे बस तुम्हारी करतूतों को देखकर ना हमारा भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। तुम्हारे साथ बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते हम। पर दादी, बस बात खत्म। प्रथम बेटा। हाँ बेटा बोलो। मेरी प्यारी मधुबाला, क्या आज आप अपने मनोज कुमार के साथ डेट पे चलना पसंद करेंगी? अच्छा, तो ये फूल गोभी इसलिए हमें बाहर ले जाने की बात कर रही है। कौन दादी? कोई नहीं बेटा, भला हम अपने मनोज कुमार को कभी मना कर सकते हैं? तो ठीक है दादी, मैं भी ना मीटिंग खत्म करके 1 घंटे तक पहुंच रहा हूँ। आप भी ना पैराडाइज होटल तक पहुंच जाइए। ठीक है बेटा। हाँ दादी, पर प्लीज ना आप पहले पहुंच जाना, क्योंकि बाद में ना वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। समय से पहले पहुंच जाएंगे। वैसे दादी आप पहुंचेंगे कैसे? आप चाहे तो राध्या आपको लेकर जा सकती है। ठीक। तो ठीक है दादी, फिर मिलते हैं 1 घंटे में। हम इस राध्या के साथ चले तो जाएंगे, लेकिन प्रथम के आते ही इसको उल्टे पांव वापस भेज देंगे। अरे हम अपने पोते के साथ समय बिताने जा रहे हैं, इसके साथ थोड़ी। जी दादी, लगता है इसमें भोलेनाथ की ही मर्जी है, तभी ऐसे अचानक प्रथम सर का फ़ोन आ गया। लेकिन हम प्रथम सर के पहुंचने से पहले ही अपना काम ख़त्म कर लेंगे, फिर जब वो पहुंचेंगे तो सब देखकर खुश हो जाएंगे। हमने आपसे जो जो सामान कहा था वो सब तैयार है ना? दादी अपने टाइम में ना बहुत अच्छी स्विमर थी। इनफैक्ट मुझे भी स्विमिंग उन्होंने ही सिखाई है। ये क्या कर रही हो? दादी देखिए कितना सुंदर पूल है ना। सुंदर है तो क्या तुम हमें यहीं धूप में खड़ा रखोगी? अरे प्रथम ने रेस्टोरेंट में बुकिंग करी, अंदर लेके चलो। दादी, पर थोड़ी देर धूप में रहना सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारी नहीं, अपनी सेहत पे ध्यान दो। जिस तरीके से फैलती जा रही हो, तुम्हें धूप में पसीना बहाने की जरूरत है, हमें नहीं। हाँ बोल बेटा, कहाँ तक पहुँचा? दादी मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई है, 40 मिनट लग सकते हैं। मैं फिर भी जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हम तो पहुँच चुके हैं, तू आजा जल्दी। इस राध्या को हमें इतनी देर तक झेलना पड़ेगा। अरे चलो लेके अंदर। दादी, वहाँ वो रेस्टोरेंट में जाने के लिए ना 2-3 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हम आपको ले चलते हैं। अरे हटो, तुम क्या पैर के साथ साथ हमारी कमर भी तोड़ना चाहती हो? वो विकलांगों के लिए प्लेटफॉर्म बना है, लेके चलो वहाँ। जी दादी।
दादी, ये रही हमारी टेबल। क्या कहाँ बैठ रही? जब तक प्रथम नहीं आ जाता हमसे 4 कदम दूर रहो तुम, जाओ। हम सब इंतज़ाम देख लेते हैं तब तक। जी डॉक्टर समीर दत्ता। यस। जी हम राध्या। डॉक्टर, हमें जो कुछ भी करना है ना वो बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे पति आने वाले। अगर वो आ गए ना तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरी हाइड्रोथेरेपी की टीम बिल्कुल रेडी है। डॉक्टर, पर आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं ना कि इस थेरेपी की वजह से हमारी दादी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हड्डी पूरी तरह से जुड़ चुकी है, बस अब इनकी इच्छा शक्ति जगानी है। देखिए, लाइफ गार्ड्स, एम्बुलेंसेज, इमरजेंसी फर्स्ट एड किट तो सब रेडी है, लेकिन असली काम तो आपको करना है मिसेस राध्या। क्या आप वो काम कर पाएंगी? जाने अनजाने में हमारी दादी के साथ जो हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी ही थी, इसलिए हम अपनी दादी को ठीक करके रहेंगे।